अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइटोसिस के बाद सेल साइकिल की या सेल डिवीजन की दूसरी टाइप को, जो कि हमारे पास थी मियोसिस। और मियोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दो स्टेजेस में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके अंदर कहा था कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि उसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो कि 2n था प्रीवियसली, वो चेंज हो रहा है इनटू हैप्लॉइड सेल, और इसी वजह से हम उसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस 2 है हमारे पास, नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इट इज सेम एज माइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं हो रही, कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहे। तो इससे पहले मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो एक सेल को एक शॉर्ट इंटरफेस फेस करना पड़ेगा। इंटरफेस हम लोग कहते हैं एक गैप होता है बिटवीन टू डिवाइडिंग फेजेस, और इसका मतलब होता है, इसका मकसद होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर ले फॉर द डिवीजन। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल कि अगर आप लोग एक घर को दो भाई आपस में जो है वो डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसकी डिवीजन से पहले वो उसको ऐसे नहीं करेंगे कि सिंपली उसको डिवाइड कर दें। उससे पहले वो हर चीज़ को डुप्लीकेट करेंगे। अगर बेडरूम एक है तो उसको दो करेंगे, किचन को वो एक है तो दो करेंगे, हर ज़रूरत की चीज़ को वो डुप्लीकेट करेंगे ताकि दोनों के इस्तेमाल में आ सके। अब एक सेल ने जब डिवाइड करना है दो सेल्स के अंदर, तो उसने डुप्लीकेट करना है। किस चीज़ को डुप्लीकेट करना है? न्यूक्लियस को, अपने डीएनए को। उसके अलावा किसको डुप्लीकेट करेगा? उसके अलावा अपनी ऑर्गेनेलिज को। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको दो में लेके जाएगा, लाइसोसोम एक है तो उसको दो में। तो हर ऑर्गेनेलिज को डुप्लीकेट करेगा, न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करेगा, ताकि जो नए बनने वाले दोनों सेल हैं दोनों के अंदर इंश्योर हो सके कि जो हेरिडिटरी मटेरियल और जो ऑर्गेनेलिज हैं वो इक्वल अमाउंट में जा रही हैं। तो इसलिए सेल फेस करेगा इंटरफेस को। और क्योंकि ये मियोसिस 2 से पहले हो रही है इंटरफेस, इसलिए इसको कहेंगे इंटरफेस 2। आफ्टर मियोसिस 1 बोथ एप्लाइड डॉटर सेल्स एंटर ए पीरियड ऑफ रेस्ट नोन एज इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, टूटने से। अब सेल के डिवाइड होने से पहले डिवीजन के दरमियान, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंट्रा विद इन सेम, इंटर इन बिटवीन टू। अब इंटरकाइनेसिस दो डिवीजन के दरमियान का ये गैप है या इंटरफेस जिसको कहते हैं। द इंटरफेस 2 इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1। अब एक बात याद रखनी है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी, इंटरफेस 2 लैक। अब इंटरफेस 2 में क्या नहीं होता? इंटरफेस 2 में कोई एस फेज नहीं होती। एक बात याद रखनी है, क्योंकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं करने जाते बिफोर मियोसिस 2, क्योंकि हमने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट नहीं करना। क्रोमोसोम हमारे पास वही है जो हमने प्रीवियसली लिए थे। सेल ने जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों साइड पे जा चुके हैं, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना है, वरना तो क्रोमोसोम का नंबर डुप्लीकेट कर जाएगा। तो एस फेज नहीं होगी इन द इंटरफेस 2, ये याद रखना आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए। मियोसिस 2 इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। जिस तरह से हमने पहले बात की कि जैसे माइटोसिस होगी वैसे ही मियोसिस 2 होगी हमारे पास। इट इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, इंटरफेज 2 एंड एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अब जिस तरह से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 थी मियोसिस 1 के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग उनको नेम देंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेल्व डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंस। जिस तरह से हमने बात की थी कि जब भी प्रोफेज के अंदर हम लोग प्रोफेज को डिस्कस करेंगे, दो बातों को डिस्कस करेंगे कि एक तो न्यूक्लियर मटीरियल, क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस होगा, दूसरी बात कि न्यूक्लियस की दीवार टूटेगी, न्यूक्लियर इन्वेल्व टूट जाएगी। सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट सेंट्रियोल मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल जो पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे। पोलर रीजन्स ऐसे रीजन जहाँ पे पोलैरिटी हो, जहाँ पे सेल ने डिवाइड करना हो। ये हमने पहले बात की थी कि क्लीवेज किस साइड पे होगी सेल के अंदर। इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अटैच विद कैरोटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। मेटाफेज की भी हम लोगों ने बात की थी। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें प्रोफेज को, तो सेल क्या है, अभी क्रोमोसोम्स बन चुके हैं और स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं कैरोटोकोर के साथ, लेकिन अलाइन नहीं हुए, इक्वेटर पे अलाइन हो रहे हैं जाके मेटाफेज 2 के अंदर। अब एनाफेज के अंदर ये पुल्ड अपार्ट हो जाएंगे,
और टीलोफेज के अंदर इनके जो इनकी गिल्ड है वो दोबारा न्यूक्लियर इनवेल्व बन जाएगी और ये साइटोकाइनेसिस 2 के बाद चले जाएंगे इनटू 4 सेल्स। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 2। इसके बाद जारी बात है मेटाफेज के बाद एनाफेज 2 होगी, वेयर सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव। अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर टूटेंगे। म्योसिस 1 के अंदर हमने बात की थी कि सेंट्रोमेयर नहीं टूटेंगे, जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम लोग कह रहे हैं सिस्टर क्रोमोसोम्स। अगर आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर मैंने प्रोफेज का दिया था उसको इन डिटेल डिस्कस किया, उसको इन डिटेल आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद उसको ड्रा भी किया, तो उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या फर्क है और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, उनको क्यों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। पहले हम लोग इनको कह रहे थे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड था एक और ये 2। अब यहाँ पे आके क्या बन गया, क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ये होगा और एक क्रोमोसोम हमारे पास क्या होगा, ये होगा। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, दीज आर नो सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब नाम अब भी सिस्टर का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो सेम है। एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। टीलोफेज 2 इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग। अब टीलोफेज के बारे में एक बात याद रखनी है, टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो काम प्रोफेज में हो रहा था वो यहाँ पे उसका क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा, वहां पे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, यहाँ पे डीकंडेंस हो जाएगा दोबारा। वहां पे न्यूक्लियर इनवेल्व बन रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर इनवेल्व क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये दोनों बातें वहां पे हो रही थी, यहाँ पे उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। न्यूक्लियर इनवेल्व प्री फॉर्म वहां पे बन रही थी प्रोफेज में, यहाँ पे वहां पे टूट रही थी, यहाँ पे दोबारा बनेगी। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस ए टोटल 4 डॉटर सेल्स ईच विद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, हर एक के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 23 हमने पहले बात की थी कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होंगे। अब म्योसिस 2 की, ये हमारे पास म्योसिस 2 का एक ओवरऑल स्केच है जो आप लोगों की बुक से लिया गया है। अब इसको भी आप लोगों ने कंसीडर करना और ड्रा लाजमी करना है आपने, माइटोसिस को भी और म्योसिस 1 और म्योसिस 2 को भी। ड्रा जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। अब ड्रा करने में कुछ थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप लोगों ने हमेशा इवन लेने हैं, ऑड नहीं लेने, 2, 4, 6, ये प्रीवियसली बात की थी। अब यहाँ पे उनको अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद जब इनको वापस लेके जा रहे हैं एनाफेज के अंदर, तो ये वी शेप लाजमी दिखानी है। अब ये वी इस साइड पे नहीं बनाना, क्योंकि इसको पुल लग रही है इस साइड से खींचा जा रहा है, तो उसकी जो वी शेप बनेगी वो हमेशा इस साइड पर बनेगी। और इसी तरह से हमारे पास टीलोफेज के अंदर ये न्यू सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी और साइटोकाइनेसिस के बाद ये क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू 4 डॉटर सेल्स। ये था हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस ऑफ म्योसिस 2। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे म्योसिस की इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को, कि म्योसिस कहाँ कहाँ पे हमारे सेल्स के अंदर यूज होती है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको ड्रा आप लोगों ने लाजमी करना है।